हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम होगा, मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नंबर सीरीज और रॉन्ग सीरीज के क्वेश्चन को, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में। तो देखिए, जो नंबर सीरीज और रॉन्ग सीरीज का टॉपिक है, ये आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, इनमें कुछ इजी क्वेश्चन भी है और कुछ जो है मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन भी है और कुछ थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वैसे ही मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास नंबर सीरीज का, वो रहा ये। तो देखिए, नंबर सीरीज का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट काम आपने करना होता है पैटर्न को पहचानना होता है कि यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। अगर आपको एक बार पैटर्न का पता लग गया और राइट पैटर्न आपने फाइंड कर लिया, तो उसके बाद आपको जो है कम से कम टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसमें हमने फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो देखिए, जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया था, 56, आगे दिया था 336, आगे दिया था 30, फिर आगे दिया था 120, फिर आगे दिया था 12, और यहाँ पे पूछी थी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस चेक करना। बट देखिए, नंबरों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा आ रहा था, तो यहाँ पे इसका मतलब डिफरेंस तो नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, वो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहा होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई से चेक करें तो देखिए क्या दिया था, 56 दिया हुआ था। तो 56 को अगर हम जो है 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, 6 6 के 36, 6 3 आ गया कैरी, 6 5 30 और 3 33, तो ये बनेगा 336। और आगे दिया भी क्या था, 336 दिया था। बट उसके बाद अगर हम देखें तो 336 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ताकि वो हमारे पास क्या बन जाए, 30 बन जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे कुछ और ही पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो देखिए, उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा था। तो देखिए, एक चीज मेरे को यहाँ से थोड़ी सी समझ आ गई कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो देखिए, यहाँ पे लिखा था 56, तो यहाँ पे अगर हम जो है 8 का स्क्वायर कर दें और उसमें से माइनस कर दें 8, तो हमारे पास कितना आता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 8, तो वो आता है 56, राइट। इसी तरीके से हम चेक करते हैं नेक्स्ट वाले को। अगर हम देखिए यहाँ पे 7 का क्यूब कर देते हैं और उसमें से माइनस करते हैं 7, तब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो 7 का क्यूब निकल के आता है 343, माइनस कर देंगे इसमें से 7, तो कितना आता है हमारे पास, 300, हमारे पास 36 निकल के आता है। और आगे दिया भी क्या था, 336 दिया था। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब आगे भी चेक कर लेंगे। तो अगर हम 6 का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं और माइनस करते हैं 6, तो क्या आता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस करेंगे 6, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 30 निकल के आएगी। तो यहाँ पे दिया भी क्या था, 30 दिया हुआ था। आगे चेक कर लेते हैं हम। अब हम 5 का क्यूब करके देखते हैं। 5 का क्यूब करेंगे, माइनस करेंगे 5, तो कितना आता है, 5 का क्यूब होता है 125, माइनस करेंगे 5, तो कितना आएगा, 120 निकल के आएगा, राइट। और यहाँ पे दिया भी क्या था, आगे 120 दिया हुआ था। इसी तरीके से अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट को। अब क्या आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे 4, तो कितना आता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 12, राइट। तो देखिए, आगे दिया भी क्या था, 12 दिया हुआ था। तो देखिए, अब यहाँ से हमें पैटर्न का पता लग गया कि क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा था। तो अगर यहाँ पे हम पैटर्न को चेक करें तो फर्स्ट कर रहा था वो स्क्वायर, और उसके बाद कर रहा था वो क्यूब, और उसके बाद अगेन स्क्वायर कर रहा था, राइट। और इसके बाद आगे वो क्यूब कर रहा था, फिर अगेन स्क्वायर कर रहा था। तो इसका मतलब एक बार वो स्क्वायर कर रहा था, एक बार वो क्यूब कर रहा था, राइट। और उसके बाद वो क्या कर रहा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर थे उनका स्क्वायर कर रहा था। 8 से वो स्टार्ट हुआ, 8 के बाद 7 पे गया, 7 के बाद 6 पे, 6 के बाद 5 पे, 5 के बाद 4 पे। अब लास्ट में किसके ऊपर आएगा, वो अब करेगा वो 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्यों किया, क्योंकि पीछे क्या हुआ था, स्क्वायर हुआ था। तो 3 का करेंगे क्यूब, माइनस कर देंगे इसे 3, राइट। तो कितना होता है, वो होता है 27
माइनस करेंगे 3 तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है 24 निकल के आती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा, अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 24, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे राइट आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ना वो ज्यादा इजी होंगे और ना ही ज्यादा वो डिफिकल्ट होंगे। तो आपको मॉडरेट जैसा पेपर मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। जैसे हमने जो है प्री एग्जाम देखा तो उसमें जो है इजी पेपर आया था, जो मेंस का एग्जाम होगा वो भी आपका मॉडरेट जैसा ही रहने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है हमारे पास नंबर सीरीज का, वो रहा ये। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी हमसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए इसमें हमारे पास सीरीज क्या दी हुई थी, तो सीरीज दी थी 12 के बाद था 17, फिर 34, 39, 78 और क्वेश्चन मार्क और 166। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे सीरीज क्या दी थी 12, फिर दिया था 17, फिर आगे दिया था 34, फिर 39 था, फिर 78 था, फिर आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू थी और उसके बाद वैल्यू दी थी 166, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम इनका जो है डिफरेंस करके देखते हैं। तो 12 और 17 के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो आता है 5, राइट। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद लिखा था 17 और आगे लिखा था 34। तो 17 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है 34 निकल के आता है। ऐसे ही आगे दिया था 34 और 39, तो 34 में 5 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 39 बन जाएगा। और ऐसे ही 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आता है 78 निकल के आता है। तो इसका मतलब अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, 78 में अब हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस करना पड़ेगा। तो 78 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आता है 83 निकल के आता है। और 83 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो कितना आता है, वो आता है 166 और आगे दिया भी क्या था 166 दिया हुआ था। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 83 आ जाएगा, जो कि क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो चुका होगा, क्योंकि ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था। तो इजी टाइप के क्वेश्चन भी आपको 2 जरूर रहेंगे, तो इसलिए ऐसा ना सोच के जाएं कि मेंस का एग्जाम है इजी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। आपको ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिलेगा हो या हाई लेवल का पूरा ही पूरा पेपर आपको डाल दिया गया हो, उसमें हमेशा जो है इजी क्वेश्चन भी रहते हैं। तो इसलिए जिस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ऐसे टाइप के क्वेश्चन की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और हम जो है आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास ये वाला। तो देखिए इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को पूछा गया है। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या सीरीज दी गई थी, यहाँ पे दिया था 17, फिर आगे दिया था 90, फिर आगे दिया था 273, फिर 274 माइनस 275, उसके बाद दिया था 822। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ से हमें जो है सिंपली पता लग रहा था कि 17 को अगर हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 17 पंजे कितने होते हैं 85, प्लस करेंगे 5 तो कितना आता है 90 निकल के आता है, राइट। ऐसे ही अगर हम 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 9 3 कितने होते हैं 27, प्लस कर देते हैं 3 तो वो कितना निकल के आता है हमारे पास 273 निकल के आता है। ऐसे ही उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे 273 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से और इसमें प्लस कर दोगे 1 तो कितना निकल के आता है 274 निकल के आता है। तो ऐसे ही अगर हम आगे देखें तो आगे दिया था 274, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम -1 से और इसमें ऐड कर देंगे क्या -1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -274 आएगा और आगे क्या दिया था यहाँ पे प्लस दिया था -1, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो हमारे पास निकल के आएगा -275। तो ऐसे ही अगर इसको आगे मल्टीप्लाई किया जाए तो आगे लिखा था -275, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा -3 से और इसमें ऐड क्या किया जाएगा -3 को ऐड किया जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है। तो देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 3 कितने होते हैं 15, 5 1 आ गया कैरी, 7 3 21 और 1 22, 2 2 आ गया कैरी, 3 2 6 और 2 8, तो हमारे पास निकल के आ गया यहाँ पे 825। यहाँ पे भी हमारे पास
तो हमारे पास यहाँ पे भी माइनस का साइन था, यहाँ पे भी माइनस का साइन था। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो वो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो आगे क्या दिया था, प्लस, आगे दिया था -3। जब हम 825 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, 822 निकल के आएगा। और आगे दिया भी क्या था, 822 दिया हुआ था, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था, वो ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा था और उसी ऑड नंबर को प्लस भी कर रहा था, राइट। तो देखिए सबसे पहले उसने 5 से स्टार्ट किया था। तो देखिए 5 से स्टार्ट किया, फिर 3 पे आया, फिर 3 के बाद 1 पे आया, 1 के बाद क्या किया उसने, -1 पे आया, -1 के बाद -3 पे आया। अब किसके ऊपर आएगा वो, अब आएगा -5 के ऊपर, राइट। तो देखिए लास्ट वैल्यू क्या थी, यहाँ पे लास्ट वैल्यू दी थी 822। तो 822 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड क्या किया जाएगा, -5 को ऐड किया जाएगा, राइट। तो देखिए अब हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आती है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 दूनी कितने होते हैं, 10, 1 आ गया कैरी, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 आ गया अगेन कैरी, 8 5 40 और 1 41, राइट। और इसके बाद इसके साथ लगा था माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, राइट। -4110 आ गया, प्लस आगे क्या दिया था, -5 दिया हुआ था, राइट। तो यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे क्या दिया था, माइनस का साइन दिया था। -4110 में -5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -4115 आ जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, -4115। और देखिए हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल थी उसमें +4115 भी था और -4115 भी था। तो देखिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, -4115 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने जो है साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या साइन आ रहा था, प्लस का साइन आ रहा था या माइनस का साइन आ रहा था, यहाँ पे ही गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो इसलिए जो है बोर्ड मार्क्स का आप ध्यान रखें। जब भी कोई भी क्वेश्चन करते हो मैथ का तो बोर्ड मार्क्स आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि बोर्ड मार्क्स में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो रहा ये। इसमें क्या बोला था, इसमें भी हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को बताना था। तो देखिए जो सीरीज दी थी वो क्या दी थी, यहाँ पे दिया था 29, आगे दिया था 31, आगे बोला था क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, फिर आगे दिया था 39, फिर आगे दिया था 46 और आगे दिया था 57, राइट। तो देखिए अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या पता लग रहा था कि इन नंबर के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम दिख रहा था। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंस अप्लाई कर देंगे। तो देखिए 29 में अगर हम 2 प्लस करें तो क्या निकल के आता है, 31 निकल के आता है। ऐसे ही हम आगे भी चेक कर लेते हैं। 39 में कितना ऐड करें कि हमारे पास 46 बन जाए, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे +7, राइट। इसी तरीके से आगे हम डिफरेंस चेक करते हैं कि हम 46 में कितना ऐड करें कि 57 बन जाए। अगर हम 46 में 11 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 57 बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, +11, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि देखिए जितना भी हमारे पास डिफरेंस जो आ रहा था इनके बीच का, वो क्या आ रहा था, ऑड वैल्यू आ रही थी। यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर क्या आ रहा था, वो आ रहा था 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ रहा था, वो आ रहा था 7। अब 7 के पीछे ऑड नंबर क्या निकल के आता है, तो 7 के पीछे अगर हम ऑड नंबर देखें तो वो आता है 5। तो अगर हम देखें 39 में से 5 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे 34 निकल के आता है। और देखिए 5 के बाद फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या निकल के आता है, वो आता है 3। तो 34 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 31 निकल के आएगा। और यहाँ पे दिया भी क्या था, 31 दिया हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 34 आ जाएगा, जो कि क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो रहा ये। इसमें क्या बोला गया था, इसमें भी हमसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को पूछा गया था। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया था, पहले दिया था 12, फिर दिया था 142, आगे दिया था 472, आगे दिया था 1002। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या निकल के आता है, वो होता है 12 बाई 144,
राइट। तो इसके बाद अगर हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 142 निकल के आता है। बट आगे अगर हम चेक करें तो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं बन रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं किया जा रहा था। तो इसके बाद अब हमें कुछ और पैटर्न यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। देखिए इस वाली सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं और उसमें प्लस करते हैं 11 को, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, 12 निकल के आती है। अब देखिए इस 11 को हम ले जाएंगे आगे। 11 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं और इसमें प्लस कर देते हैं फिर 21 को, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 में अगर हम प्लस कर दें 21 को, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, वो निकल के आते हैं 142। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 21 का स्क्वायर करेंगे और उसमें प्लस करेंगे क्या, इसमें प्लस कर देंगे हम 31 को, राइट। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, 21 का स्क्वायर किया जाए तो वो होता है 441। इसमें प्लस कर देंगे 31 को, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो 1 + 1 2, 4 + 3 7 और हमारे पास आगे क्या दिया था, 4 दिया था। तो हमारे पास निकल के आता है 472 और आगे यहाँ पे दिया भी क्या था, 472 दिया हुआ था। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या आई थी, 31 आई थी। तो 31 का क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या करेंगे इसमें, अब 31 में हमने ऐड करना है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 41। तो 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर हमारे पास निकल के आता है 961, प्लस कर देंगे इसमें 41। 961 में जब हम 41 को प्लस करेंगे तो क्या निकल के आता है, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। 6 + 4 10, 0 1 आ गया कैरी, 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है। तो हमारे पास निकल के आता है 1002 और देखिए आगे दिया भी क्या था, 1002 दिया हुआ था। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 41 का स्क्वायर करेंगे और 41 का स्क्वायर करने के बाद इसमें प्लस क्या करेंगे, 41 में हम क्या ऐड कर देंगे, 10 ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, यहाँ पे 51 निकल के आता है। तो 41 का स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे 51, तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है। तो देखिए 41 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1681, राइट। प्लस कर देंगे इसमें 51 इजकल टू हमारे पास क्या निकल के आता है, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, 8 + 5 करेंगे 13 आएगा, 3 यहाँ पे लिख लिया, 1 आ गया कैरी, और इसके बाद 6 + 1 करेंगे तो 7 आएगा और आगे क्या था, ओनली 1 था। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ गई, 1732 निकल के आ गई। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल था, ऑप्शन नंबर सेकंड में अवेलेबल था 1732। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट उसने 1 का स्क्वायर किया और उसमें ऐड किया था 11 और नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए इस 11 का उसने स्क्वायर किया और इस 11 में उसने 10 प्लस कर दिया। तो आगे लिखी जो वैल्यू वो लिखी थी 21, 11 का स्क्वायर करने के बाद उसमें प्लस किया 21 और इसी तरीके से नेक्स्ट में क्या किया था उसने 21 का स्क्वायर निकालने के बाद प्लस कर दिया उसमें 31, तब हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। आगे भी उसने इसी पैटर्न को फॉलो किया और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 1732। तो इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को किया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो रहा ये। इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे करके बताना इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसकी ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, तो इस वाले क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर देना। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो रहा ये। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या हमारे पास दिया हुआ था, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को बताना था। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था, तो देखिए यहाँ पे लिखा था 3, आगे लिखा था 7, आगे लिखा था 13, आगे लिखा था 21, राइट। तो देखिए इनमें तो हमें पता लग रहा था कि वैल्यू बहुत ही क्लोजर है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस तो हो रहा होगा। और 7 के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो +4 होगा, 7 और 13 के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो +6 निकल के आता है। ऐसे 13 और 21 के बीच का डिफरेंस देखें तो +8 निकल के आता है। तो यहाँ से पता लग रहा था कि क्या कर रहा था वो, पहले किया उसने +2, आगे भी +2 किया, तो आगे भी क्या करेगा वो +2 करेगा। तो +8 में अगर हम +2 करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू निकल के आती है 10।
तो इस 10 को अब हम प्लस कर देंगे 21 में, तो 21 में 10 को प्लस करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 31 निकल के आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड प्रेजेंट थी 31। तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया 31 इस वाले क्वेश्चन का। ये तो इजी वाला क्वेश्चन था, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास रॉन्ग नंबर सीरीज से क्वेश्चन। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमने रॉन्ग सीरीज को बताना है। तो देखिए इसमें हमें पता करना पड़ता है पहले पैटर्न का कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न जो है गलत है और कौन सी वैल्यू फिर हमारे पास गलत आ रही है, राइट। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इनके बीच का डिफरेंस, क्योंकि वैल्यू बहुत ही क्लोजर दी हुई थी पूरी सीरीज में। तो देखिए अगर हम 9 और 31 के बीच का डिफरेंस देखें तो कितना निकल के आता है, वो निकल के आता है 22, राइट। ऐसे ही अगर हम 31 और 64 के बीच का डिफरेंस देखें तो क्या निकल के आता है, 4 में से 1 जाएगा 3 और 6 में से 3 जाएंगे तो 3, तो यहाँ पे निकल के आता है 33। आगे अगर हम डिफरेंस चेक करें तो 110 और 64 के बीच का डिफरेंस क्या निकल के आता है, इनके बीच का डिफरेंस निकल के आता है हमारे पास 46, राइट। आगे अगर हम डिफरेंस चेक करें तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 171 और 110 का डिफरेंस देखें तो हमारे पास क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है 61, राइट। और आगे अगर हम डिफरेंस चेक करें तो वो कितना निकल के आता है, तो 259 में से अगर हम 171 माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है, तो 9 में से 1 जाएगा 8 और 15 में से 7 जाएंगे तो कितना निकल के आएगा 8। तो आगे डिफरेंस आ रहा था 88 का, राइट। अब हमें अगेन इनका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 22 और 33 के बीच में कितना डिफरेंस निकल के आ रहा था, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 11। अगर आगे हम चेक करें तो क्या डिफरेंस निकल के आ रहा था, 33 और 46 के बीच में। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ रहा था 13 का डिफरेंस। और आगे अगर डिफरेंस चेक किया जाए तो वो कितने का निकल के आ रहा था, तो देखिए 46 और 61 के बीच अगर डिफरेंस चेक किया जाए तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा था, 15 का डिफरेंस निकल के आ रहा था। तो ऐसे ही अगर हम आगे का डिफरेंस देखें तो 61 और 88 के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा था, तो 88 में से अगर हम 61 माइनस करते हैं तो निकल के आता है 8 में से 1 जाएगा 7 और 8 में से 6 जाएंगे तो 2, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकल के आता है 27 का, राइट। तो अब हम जो है लास्ट में देख लेते हैं कि लास्ट में डिफरेंस क्या आ रहा था। तो देखिए 11 में प्लस 2 करेंगे तो 13 आता है, 13 में प्लस 2 करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 15। तो देखिए अगर हम आगे डिफरेंस देखें 15 और 17 के बीच में तो वो निकल के आता है प्लस 12 का। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग नंबर कहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो 15 और 27 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो 15 तक तो हमारी वैल्यू सही थी, तो इसका मतलब जो रॉन्ग नंबर है वो क्या था, 27 हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग नंबर था। तो 27 की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए था, जब हमारे पास फर्स्ट में +2 हो रहा था, आगे भी +2 होना था, तो आगे भी +2 होना था। तो 15 में अगर हम +2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 17 निकल के आएगा। तो इस 17 को अगर हम 61 में फिर प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, तो 7 + 1 8, 6 + 1 7, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 78 और यहाँ पे दी क्या थी, 88 दी हुई थी। तो इसका मतलब हमारे पास रॉन्ग नंबर यहाँ पे क्या निकल के आया, वो निकल के आया 259। ये हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग नंबर था। तो 259 की जगह पे क्या आना चाहिए था, तो देखिए 171 में अब हमें प्लस करना पड़ेगा कितना, हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई थी, यहाँ पे 78 निकल के आई थी। 171 में अब हम 78 प्लस करेंगे तो क्या निकल के आता है, 8 + 1 9, 7 × 7 14, 4 1 आ गया कैरी, हमारे पास निकल के आता है 249। और यहाँ पे दिया क्या था, 259 दिया हुआ था, 259 दिया हुआ था, तो जो कि क्या हो गया, हमारा रॉन्ग नंबर हो गया। तो इसकी जगह पे आना चाहिए था 249, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया कि यहाँ पे रॉन्ग नंबर था 259 और इसकी जगह पे आना चाहिए था 249। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो रहा ये, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये भी हमारे पास रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे सीरीज क्या दी हुई थी, 0 3 7 10 18 और 25। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो देखिए अगर इसके बीच में हम डिफरेंस चेक करें तो क्या निकल के आता है, 0 और 3 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, और 7 और 10 के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 3 आता है। और इसी तरीके से अगर हम
10 और 18 के बीच का डिफरेंस देखें तो 8 का आता है, और 18 और 25 के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो हमारे पास 7 निकल के आता है। राइट, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 4 नंबर को देखें तो वो तो कुछ पैटर्न हमें पता लग रहा था, बट हमारे पास लास्ट जो नंबर था वो दिया था यहाँ पे 7, तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न तो यहाँ पे डिफरेंस वाला नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे कुछ और ही पैटर्न लग रहा होगा। तो उस पैटर्न को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो हमारे पास उसमें फिर प्लस कर देते हैं हम 0, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, तो वो निकल के आती है 0। राइट, इसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और इसमें प्लस कर देते हैं 1, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, 3 निकल के आती है। तो ऐसे ही अगर हम देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस कर देंगे इसमें 2 + 1, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, 2 दूनी 4 और 4 में 3 ऐड करेंगे तो निकल के आएगा 7। राइट, इसी तरीके से अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसमें प्लस कर देते हैं कितना, 3 + 3। राइट, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है। तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आती है, 3 दूनी 6 और 6 में 6 ऐड करेंगे तो क्या निकल के आता है, 12 निकल के आता है। राइट, और यहाँ पे देखिए दिया क्या था, यहाँ पे दिया था 10। राइट, इसके बाद आगे भी हम पैटर्न को चेक कर लेते हैं। तो देखिए आगे वाले पैटर्न में क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। राइट, और इसमें प्लस कर देंगे हम 6 + 4। राइट, तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, तो 4 दूनी 8, 8 में 10 ऐड करेंगे तो क्या निकल के आता है, 18 निकल के आता है। और आगे दिया भी क्या था, 18 दिया हुआ था। अब हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वाली वैल्यू को। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो उसमें प्लस कर देंगे 10 + 5, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, और इसमें 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25 निकल के आएगा। तो यहाँ पे दिया भी क्या था, 25 दिया हुआ था। तो देखिए इस वाली सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, सबसे पहले इसने 2 को मल्टीप्लाई किया था 0 से। राइट, और यहाँ पे प्लस क्या कर दिया था, 0 को प्लस कर दिया था। तो देखिए नेक्स्ट वाले में इसने क्या किया था, तो देखिए नेक्स्ट वाले में इसने क्या किया कि यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से और इसके बाद इसको प्लस कर दिया 0 + 1 से। राइट, इसी तरीके से इसने नेक्स्ट में किया कि 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से और इसके बाद जो पीछे वाली वैल्यू थी ये वाली, तो इसमें प्लस करके आया था क्या, वो निकल के आया था हमारे पास 0 + 1। तो इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से और आगे इसने 2 को प्लस कर दिया 1 से। जो पीछे वाली वैल्यू का लास्ट जो डिजिट था जो हमने प्लस किया था 1, तो इसको इसने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी 0 + 1 थी यहाँ पे, तो इसका सम निकल के आएगा 1, तो उसको वो यहाँ पे ऐड कर रहा था। राइट, तो देखिए आगे वाली वैल्यू में भी इसने ऐसे ही किया था। तो 2 को मल्टीप्लाई किया इसने 3 से। राइट, और देखिए ऊपर वाली जो लास्ट वैल्यू थी ये वाली प्लस के बाद वाली, तो यहाँ पे इन दोनों का सम आ रहा था 2 + 1 3, तो इसने यहाँ पे लिख लिया 3 को और इसमें प्लस जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा था उसको उसने यहाँ पे प्लस कर दिया, तो 3 + 3 हो गए 6। तो देखिए आगे वाली सीरीज में भी इसने ऐसे ही किया था। तो 2 को मल्टीप्लाई किया था 4 से और इस 4 को ऐड कर दिया था यहाँ पे। राइट, और ये 6 वैल्यू थी वो कहां से आई थी, तो देखिए लास्ट जो नंबर था ये वाला, इसमें देखिए प्लस क्या हो रहा था, 3 + 3 प्लस हो रहा था। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी। तो इस 6 वैल्यू को इसने यहाँ पे लिखा था। राइट, और आगे भी इसने ऐसे ही किया था। तो देखिए 6 + 4 का सम होता है 10, और देखिए आगे वाली वैल्यू में इसने यहाँ पे 10 को ऐड किया था। राइट, और इसके बाद क्या किया था इसने, 2 को मल्टीप्लाई किया था 5 से, तो इस 5 को इसने ऐड किया था फिर यहाँ पे। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा था। तो इसका मतलब ये हमारा जो पैटर्न था ये राइट पैटर्न था। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग नंबर कौन था, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी चौथे नंबर पे, वो थी 10, और अगर हम इस पैटर्न को फॉलो कराएंगे तो वैल्यू आनी चाहिए थी 12। तो इसका मतलब यहाँ पे रॉन्ग नंबर क्या था, वो था 10। राइट, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है वो रहा ये, इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे करके बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। आज के लिए नंबर सीरीज और रॉन्ग सीरीज के क्वेश्चन जो कि मेंस के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके की नंबर सीरीज और रॉन्ग सीरीज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इससे हाई लेवल के क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।